Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to start a playlist which is based on statistics, जिसमें हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे स्टैटिस्टिक्स है क्या। Statistics is all about the collection of the data, and after that we analyze that data. Lot of interpretation is required, and after that some results are understood, and those results are drawn on the graph. So guys, today's video is more concerned about the sampling, that what are the types of sampling, and we will understand the types by the help of the different examples. So guys, the very first example which I am going to discuss in front of you, that is simple random sampling. So guys, ये मान लीजिए जैसे कोई इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है जिसमें अराउंड 1000 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं, उसमें से कुछ 4 लोगों का सिलेक्शन होना है। तो अगर हम जो इंटरव्यू लेना है उसके नजरिए से समझने की कोशिश करें तो वो जो सिलेक्ट करेगा लोगों को, वो डिफरेंट क्राइटेरिया पर बेस्ड हो सकता है। जैसे कि किसी का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है तो वो एक प्लस पॉइंट है, किसी का कंसेप्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, वो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, किसी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। सो ऑल टुगेदर उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो स्कोर हैं डिफरेंट क्राइटेरिया में किसके स्कोर कौन सा वाला स्कोर किसके लिए ज्यादा बैठता है। सो ऑल टुगेदर अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं और हम अपने नजरिए से समझने की कोशिश करें तो हमारा जो सिलेक्शन होगा वो बहुत ही रैंडम है। मतलब हम जो 1000 लोग बैठे हैं उसमें से किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, किसी एजेड इंसान का भी सिलेक्शन हो सकता है, या फिर किसी यंग बंदे का भी सिलेक्शन हो सकता है। दिस डिपेंड्स ऑन सो मेनी क्राइटेरियाज विच द पर्सन हु इज टेकिंग इंटरव्यू ही हैज इन हिज माइंड। बट अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो अगर हम अपने एस्पेक्ट से बात करें तो वो जो सैम्पलिंग होगी वो बहुत ही रैंडम होगी, किसी को भी उठाया जा सकता है उस जॉब के सिलेक्शन के लिए। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो द सेकंड टाइप जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सो गाइस, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूंगी। जैसे कि आप 2-3 साल से देख रहे हैं कोरोना की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सब जगह है ही, और वैक्सीन लगातार लगाई जा रही है। तो जब इंडिया में वैक्सीन स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स, तो आपने शायद ध्यान दिया होगा कि एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। सो जो मेडिकल फील्ड में जितने भी लोग काम करते हैं उनको पहले वैक्सीन लगाई गई थी कि वो सेफ रहे, जिससे कि वो बाकी लोगों का ट्रीटमेंट कर पाए। देन 60+ एज के लोगों के लिए वैक्सीन रखा गया था, क्योंकि ओल्ड एज के लोगों में इम्यूनिटी की कमी होती है, तो उनको पहले वैक्सीन दिया गया था। देन जो नंबर आया वो आया रेंज 45 to 59 ईयर्स एज वाले लोगों का, कि इनको वैक्सीन लगाई जाए पूरी तरीके से। जब गवर्नमेंट को लगा कि ये सक्सेसफुल हो गया है, देन गवर्नमेंट केम टू 18 to 44 ईयर एज ग्रुप कि इनको वैक्सीन लगाना चाहिए। और फाइनली अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें बिलो 18 को भी वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो ये जो स्ट्रैटेजी बनाई गई वैक्सीन देने के लिए, दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड कि किसी भी तरह का रश ना हो, प्रॉब्लम ना हो, और सभी लोगों को 1 by 1 वैक्सीन मिल सके। तो ये जो स्ट्रैटेजी है एज ग्रुप में डिवाइड करने की, ये एक सैम्पलिंग का एग्जाम्पल ही है कि हम किस तरह से इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज द वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग। नेक्स्ट सैम्पलिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सो गाइस, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दूंगी। मान लीजिए मॉल में किसी एक पर्टिकुलर चीज का सर्वे किया जा रहा है, और क्योंकि मॉल में बहुत सारे लोग आते हैं तो हर किसी का सर्वे करना बहुत मुश्किल है। तो ये डिसाइड किया गया कि जो भी 10th पर्सन मॉल के अंदर एंटर करेगा उसका सर्वे किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे पहला आदमी एंटर करा, उसका सर्वे किया गया, किसी क्वेश्चनर्स को पूछा गया, रिजल्ट्स को रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद जो एंटर लोग करते गए, उसके बाद जो 10वां आदमी आएगा फिर उसका सर्वे किया जाएगा।
उसका सर्वे करने के बाद फिर फ्रेंड्स जो 20th पर्सन आएगा फिर उसका सर्वे किया जाएगा। तो आप समझ गए कि 20th, 30th, 40th, 50th इस तरह से एक करके हर इंसान का सर्वे किया जाएगा। ये है एग्जाम्पल सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का। तो फ्रेंड्स मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो 10th के लिए दिया है, हर एवरी 10th मेंबर हु इज एंटरिंग इन द मॉल। इसी तरह से आप कोई भी nth मेंबर ले सकते हैं, जैसे कि हर सेकेंड मेंबर का सर्वे हम कर रहे हैं या फिर हर 8th मेंबर का हम सर्वे कर रहे हैं, और वो किसी भी लोकेशन में किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल मॉल का लिया है, आप किसी और तरीके से भी समझ सकते हैं इस बात को। लास्ट टाइप में डिस्कस करूंगी, दैट इज अबाउट द कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सो गाइज, कन्वीनियंस सैम्पलिंग समझाने के लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगी। जैसे मान लीजिए एक बुक तैयार करनी है ऑथर्स के द्वारा, जिस बुक का नाम है इश्यूज इन लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स। सो इस तरह की बुक को तैयार करने के लिए आपको क्या लगता है किस तरह की ऑडियंस होनी चाहिए जिसका सर्वे किया जाए और जो हमारे सर्वे बुक को तैयार करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सके? सो गाइज, वो पेरेंट्स जो स्पीच डिले इश्यूज से परेशान है, अपने बच्चों के स्पीच डिले इश्यूज से परेशान है, और वो स्पीच थेरेपिस्ट जो ऑलरेडी इस एरिया पे काम करते हैं, जो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम करते हैं, वो लोग, ये जो दो ग्रुप हैं ये एक्सपर्ट्स हैं आपको इस बात को बताने के लिए कि जब बच्चे में लैंग्वेज डिले का इश्यू है तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर वो डिले है तो आपको स्पीच थेरेपिस्ट का जो एक ग्रुप है वो आपको ये हेल्प कर सकता है कि डिले से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजी हम अपना सकते हैं जिससे हम जो लैंग्वेज डिले का इश्यू है उसको ओवरकम कर पाए और बच्चे की फाइनली लैंग्वेज को अचीव कर पाए। सो गाइज, ये जो दो ग्रुप हैं, जो पेरेंट्स का ग्रुप है और जो स्पीच थेरेपिस्ट का ग्रुप है, दे आर द बेस्ट ग्रुप टू टेल यू और टू डू द सर्वे अबाउट द इश्यूज टू अंडरस्टैंड। तो इस बुक को फॉर्मुलेट करने के लिए अगर आप इन पर्टिकुलर दो ग्रुप से सर्वे करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा डाटा मिल पाएगा और आपके लिए ये बुक बनाना बहुत आसान होगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि आप उन लोगों की सैम्पलिंग करेंगे जो ऑलरेडी उस एरिया में एक्सपर्ट है और जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने ये बात करी स्टैटिस्टिक्स की, सैम्पलिंग्स के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए क्योंकि यहाँ से आपकी स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स को लेकर। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।